हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बारसा वर्सेस बायर्न के बारे में। तो बारसा वर्सेस बायर्न अच्छी गेम थी बायर्न के लिए, हम लोग के लिए नहीं, बट फिर भी एक्सपेक्टेड था, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि हारेंगे और एक्सपेक्टेड था कि बुरी तरह हारेंगे, बट फिर भी 3-0 नॉट अ बैड परफॉर्मेंस। स्पेशली बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत फैंस देख रहा हूँ मैं, स्टैप इंस्टाग्राम पे थे, फेसबुक पे थे, दे आर जस्ट टेक इट इन अ ग्रांटेड वे कि हाँ ठीक है हार गए, फिर भी उतनी बुरी तरह से तो नहीं हारे, और खुद की बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब आप करना क्या चाहते हो। और मैं सच बताऊँ तो मैंने मैच देखा था और बारसा वेर लिटरली वेरी गुड इन द फर्स्ट 30 मिनट्स, आई एक्सपेक्ट दैट। और कहीं ना कहीं हम लोग अनलकी थे क्योंकि जो गोल्स कंसीड हुए वो बहुत अनलकी थे। पहला गोल कंसीड होने के बाद पूरा मोराल डाउन हो जाता है, और पहला गोल जो थॉमस मुलर का था वो जस्ट एरिक गार्सिया से डिफ्लेक्ट हो गया, जो कि बहुत अनलकी था। और बहुत लोग ये नहीं कह रहे, बट टर स्टेगन वाज वेरी ग्रेट, वाज जस्ट ग्रेट। इतनी अच्छी गोलकीपिंग की है उसने। और डिफेंस में Araujo, man, he's our next Puyol. He's doing great work for Barca. 3-0 हार गए लेकिन अच्छा ही खेला, बट फिर भी। और रोनाल्ड कोमन ठीक है, आई पर्सनली डोंट दैट मच हेट हिम, बट फिर भी पब्लिकली कमेंट्स पास करना इज अ वेरी insane thing to do, and you're telling that the club has a future for me. That's bullshit, man. No. ठीक है, उसके पास चॉइसेस नहीं थे, बहुत प्लेयर इंजर्ड थे। अंजू फाटी भी थोड़े इंजर्ड है, सर्जिनियो डेस्ट इंजर्ड है, डेम्बेले को रिकवर करना है, क्या कर सकते हैं। और क्या इस हालात में सर्जी रोबर्टो को ही वहाँ लेफ्ट बैक पे खिलाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। सॉरी, राइट बैक पे खिलाना पड़ेगा। लेफ्ट बैक पे आल्बा को भी इंजरी थी, कुछ नहीं कर सकते थे, उसको खिलाना पड़ेगा। बहुत लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हम लोगों ने अपने यंगस्टर्स को क्यों लेट से उतारा, बट वो बायर्न म्यूनिख की टीम है, वो 3 साल से एक फॉर्मेशन में खेल रही है, सारे तगड़े प्लेयर्स हैं, तो हम लोग कैसे उतार दे 18 साल के बंदे को, कैसे, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बेसिकली हम लोगों ने जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे कोमन के पास, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा गेम हुआ। बट मेरे को फिर भी लगता है कि अगर हम लोग ल्यूक डियोंग की जगह, उसको डेब्यू कराना था जो भी हो, बट अगर हम लोग ल्यूक डियोंग की जगह अगर उसको लाते, मार्टिन ब्रैथवेट, ही इज़ अ गुड प्लेयर मैन। जो भी र्यूमर्स जो भी कुछ भी मीम शूज बनते हैं, बट ही इज़ अ वेरी गुड मैन, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, एंड आई पर्सनली लाइक हिम। वो अपना 100% देता है। और तो क्या कर सकते हैं, बट फिर भी जो लोग बिना कुछ मतलब मैच देखे आ जाते हैं और बोलते रहते हैं, उन लोगों ने जो मैच देखा है, जैसे हम लोगों ने मैच देखा है, हम लोगों को पता है क्या हुआ है। पहला हाफ में बारसा वेर वेरी गुड, दे वर जस्ट एक्चुअली बायर्न वेर गिविंग देम स्पेस, बट वी वर जस्ट नॉट गुड एट द फॉरवर्ड लाइन बिकॉज ऑफ दैट ल्यूक डियोंग। He was not moving, वो हिल ही नहीं रहा था, वो कुछ कर ही नहीं रहा था, बस खड़ा था। मेरे मुंह से गाली निकल जाएगा, पता है मेरे को, क्या कर सकता हूँ मैं। बट फिर भी मेम्फिस डिपाई वाज एक्सेप्शनल। पेद्री, आवर मिडिल ट्रियो, बुस्केट्स, पेद्री एंड फ्रैंकी डियोंग, दे वर टू गुड, दे वर एक्सेप्शनली गुड, बट क्या कर सकते हैं। You have to give support to मेम्फिस डिपाई। वही एल्बा का भी मोराल डाउन था। एल्बा वहाँ से उसने पूरे गेम में मेरे ख्याल से बस 2 से 3 क्रॉसेस निकाले होंगे, जिसमें से एक तो सर्जी रोबर्टो ने हाफ वॉली मारा जो कि बाहर से निकल गया। एंड आप लोग क्या बोलते हैं, शॉकिंग होगा कि ये जर्मन न्यूज़पेपर में छपा है कि नॉट अ गुड टेस्ट फॉर बायर्न म्यूनिख। मतलब दे आर लिटरली, मतलब बारसा फैंस एंड the different fans are just taking it back on us। मतलब और गोल मार सकते थे, बट क्यों नहीं मार पाए, क्योंकि हमारी डिफेंस ने अच्छा काम किया है। एरिक गार्सिया थोड़ा और डेवलप करना पड़ेगा। रोनाल्ड अराउजो 4 मैच से कत्ल खेल रहा है, वो फाड़ खेल रहा है, कोई नहीं। पीके को थोड़ी अपनी कम करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड मैच।
अगर वो पहला गोल नहीं जाता, ठीक है, चांसेस क्रिएट हो रहे थे, जो स्क्वाड कोमन को मिला था उसके उस हिसाब से ठीक खेला। अब बस बाकी के मैचेस देखने का है कि बायर्न म्यूनिख तो क्वालिफाई करेगी, बाकी दो जो टीम है वो निकालना है, बस वो लोग से निकालना है और कुछ नहीं कर सकते, वो लोग से निकालना है और ये सेकंड जाना ही है। आर दे कंटेंडर्स फॉर द चैंपियंस लीग? ऑब्वियसली नो, दिस टीम इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि हमें नेक्स्ट ट्रांसफर्स में हम लोग बंदे खरीदने पड़ेंगे। बट दिस टीम हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर मैन, दैट्स 100% श्योर। यूसुफ डेमीर, एलेक्स बाल्दे, निको गोंजालेस, पेद्री, फ्रैंकी, दिस टीम इज गुड, बट फिर भी यू कांट रिलाई फुल्ली ऑन ला मासिया। आपको नेक्स्ट प्लेयर्स लेने पड़ेंगे और अच्छे प्लेयर्स स्ट्रैटेजिकली डिसाइड करना पड़ेगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दैट इडियट बार्टोम्यू। सो यही था, लाइनअप तो बढ़िया था, फिर भी गेम अच्छी हुई, क्या कर सकते हैं। लाइनअप तो बढ़िया था, लाइनअप में आगे फ्रैंकी अगर मेम्फिस डिपाय और ल्यूक डे जॉन्ग बीच क्या फॉर्मेशन था, 4-3-3। पीछे बैकलाइन में ये गोलकीपर में तो टर स्टेगन था, बैकलाइन में एरिक गार्सिया, ये पीके और रोनाल्डो अराउजो, 3 थे मिडफील्डर, फ्रैंकी, पेद्री एंड बुस्केट्स, और आगे मतलब लेफ्ट बैक पे था अल्बा और राइट बैक पे रोबर्टो, और बीच में ल्यूक डे जॉन्ग और डिपाय। जो स्क्वाड मिला उसमें बहुत अच्छा खेला बार्सा, नो ऑफेंस, बट हाँ ये गेम था ही वैसा। बट फोकस ऑन द अपकमिंग मैचेस, कुछ नहीं कर सकते थे, जैसा स्क्वाड मिला वैसा। बट फिर भी आई एम रियली अपसेट, ल्यूक डे जॉन्ग डिड नॉट डू इट एट ऑल। उसने कुछ नहीं किया, मैच में हिल भी नहीं रहा था, उससे तो ज़्यादा डिफेंसिव रोनाल्डो करता है, पूरे मैच में उसने कुछ नहीं किया। बट फिर भी कुछ नहीं कह सकता मैं। आई वुड प्रेफर ब्रैथवेट ओवर ल्यूक डे जॉन्ग, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, समझ सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं बोल सकता मैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में ये आगे आके मैचेस होंगे। आई होप बार्सिलोना क्वालिफाई करती है, होप इज़ द ओनली थिंग। सो यही था, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा और बताइए क्या क्या डालना चाहिए नए वीडियोज़। थैंक यू।